नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे, कल देश भर में होगी मॉक ड्रिल। बताएंगे आपको योगी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी पर लगाई मुहर। दिखाएंगे आपको हरियाणा सरकार ने खोला खजाना। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिव्यंका त्रिपाठी ने की सत्यनारायण की पूजा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार से की मुलाकात। विराट कोहली के फैन उनसे भी बड़े जोकर हैं, सिंगर राहुल वैद्य ने उड़ाया क्रिकेटर का मजाक। अमेरिका में बंद कमरे की बैठक में पाकिस्तान की धुलाई, पहलगाम पर 3 सवालों का नहीं दे पाया जवाब। कल देश भर में होगी मॉक ड्रिल। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत अब पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में लग गया है। कल देश भर में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो आज दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। पीएम आवास और गृह मंत्रालय में कई बैठकें हो चुकी हैं। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों में फैल रही रहस्यमय बीमारी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक रहस्यमय बीमारी ने घोड़े खच्चरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे तीर्थयात्रियों और पशुपालकों के बीच हड़कंप मच गया है। पिछले 2 दिनों में 14 घोड़े और खच्चरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए अगले 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चरों के संचालन पर अस्थायी रोक लगा दी है। बीजेपी के अध्यक्ष में सारी तैयारी पूरी, बस आदेश का इंतजार। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पार्टी आलाकमान से अब सिर्फ हरी बत्ती मिलने का इंतजार है। बीजेपी अब तक 14 राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। पहलगाम हमले की वजह से पार्टी के अंदर चुनाव प्रक्रिया थोड़ी धीरे पड़ गई थी। योगी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी पर लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने सरकारी अफसर और कर्मचारियों की नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। तय समय सीमा के अनुसार सभी ट्रांसफर 15 जून 2025 तक पूरे कर दिए जाएंगे। 12वें दिन पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। 22 अप्रैल के बाद से ही पाकिस्तान रोजाना भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग के अलावा अपने बयानबाजी के जरिए भी सावे की कार्रवाई कर रहा है। पाक के हर हमले का जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। जाति जनगणना पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार यानी 6 मई को जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के जरिए पीएम मोदी को कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने एक्स अकाउंट पर पत्र शेयर करते हुए लिखा, जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा पत्र। मैंने 16 अप्रैल 2025 को आपको पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग को आगे बढ़ाया था। अफसोस की बात यह है कि मुझे इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना का बड़ा कद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 13वें कन्वेंशन के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के 6 सदस्यों को जगह मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी अध्यक्ष बने हैं, जबकि शिबू सोरेन संस्थापक संरक्षक है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी है। पटना में बीपीएससी के टीचर कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज। राजधानी पटना में मंगलवार यानी 6 मई की सुबह बीपीएससी के टीचर कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर ये सभी कैंडिडेट्स सीएम हाउस को घेराव करने के लिए जा रहे थे। ये सभी TRE 3 के कैंडिडेट्स हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कैंडिडेट्स नहीं माने और आगे बढ़ते रहे तो इस दौरान हल्का लाठीचार्ज भी हो गया। हरियाणा सरकार ने खोला खजाना। हरियाणा में 24,690 लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। साथ ही सीएम नयाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे फेज के तहत प्लॉट्स आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि 1,58,000 लोगों ने प्लॉट्स के लिए आवेदन किया था। योगी सरकार की अयोध्या को नई सौगात।
रामनगरी अयोध्या के श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी भव्य रूप देने की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। अब इसी क्रम में अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर श्री राम जन्मभूमि पथ तक के लिए एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे बजरंग पथ नाम दिया गया है। ये पथ करीब 290 मीटर लंबा होगा और श्रद्धालुओं की यात्रा को और सुगम तथा दिव्य बनाएगा। किंग की तरह शाहरुख खान ने मेट गाला में किया डेब्यू। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने मेट गाला 2025 में शानदार अंदाज में डेब्यू किया है। जैसे ही वे न्यूयॉर्क शहर में अपने होटल से निकले, बाहर जमा हुए फैंस ने ऐसा के चिल्लाकर उनका वेलकम किया। वहीं अब शाहरुख खान ने मेट गाला 2025 के लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दिव्यंका त्रिपाठी ने की सत्यनारायण की पूजा। दिव्यंका त्रिपाठी टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह सोशल मीडिया पर फैंस से जुड़ी रहती हैं। एक्ट्रेस अपनी जिंदगी से जुड़े सभी पलों को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस कड़ी में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे सत्यनारायण की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। छावा के बाद रेड 2 ने बचाई बॉलीवुड की इज्जत। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स में से एक थी और ऐसे में रिलीज के बाद दर्शक इस पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। रेड 2 साल 2025 में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है जो बॉलीवुड की हिट लिस्ट में शामिल हो गई है। इससे पहले विक्की कौशल की छावा ने ये अचीवमेंट अपने नाम किया था। कई विदेशी एयरलाइंस ने रोक दी पाकिस्तान की उड़ान। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने कहा कि इस फैसले के बाद पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचने से एशिया के कुछ रूट पर उड़ानों का समय बढ़ जाएगा। एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि वह घटनाक्रम पर नजर रख रही है, हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। हमास के चंगुल से लौटी 22 साल की इजरायली युवती का अपने ही घर में रेप। हमास की कैद से रिहा हुई इजरायली महिला मिया शेम ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। उनका दावा है कि रिहाई के बाद उनके साथ बलात्कार हुआ और ये घटना गाजा में नहीं बल्कि इजराइल में हुई। उन्होंने एक फिटनेस ट्रेनर पर बलात्कार और नशीली दवा देने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।